Welcome to Hope and Happiness. My name is Monica Nakwal and I work with women and children to enable them to tap into their inherent potential and become exemplary and thus lead a meaningful and fulfilled life. I believe that together we can heal the hearts with hope and happiness. This year of 2020 has taught us many lessons. And it has also helped us to understand what are the priorities in our life. And we have understood that health is one thing which should be on the top of our priority list. So as we embark on this new year, let us learn from our experts how to become health wise. And today we will be talking on physical health. So I will be welcoming today Nazia Parveen. So welcome Nazia. Thank you so much, Monica. Good evening. Good evening. Good evening. So Nazia is a yoga teacher and I will be just giving an introduction for Nazia. So Nazia dedicated herself to practice, study and teach yoga since discovering its joy and benefits in 2016. She has done her Bachelor's of Yoga and Naturopathy. She has done certificate course in pranayam and meditation and yoga asana from Morarji Desai National Institute. She has also done her certificate in acupressure and osteopathy. She is a freelance yoga trainer and she also does her corporate yoga workshops like Sahitya Academy. She has already done National Gallery of Modern Art. So she is an accomplished yoga teacher which really motivates people to become healthy. So please welcome Nazia and share something about yourself. थैंक यू सो मच मोनिका. मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं आप सभी के साथ. अभी आपने कहा कि हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी. यस, ऑफ कोर्स हेल्थ शुड बी ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी. और हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट? कहीं थोड़ी सी भी अगर दांत में दर्द है और हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें डिनर करा लाऊं, तो उस एंजॉयमेंट को हम चख नहीं पाएंगे, हम उस रस को नहीं ले पाएंगे. कहीं घूमने, कहीं मूवी दिखाने चलो तो नहीं, पहले पेन से हमें रिलीफ होना है. उसी तरह से हमारे लाइफस्टाइल में हेल्थ बहुत बड़ा एक स्थान रखता है और हमें अपने हेल्थ को बचाने आना चाहिए. करेक्ट. So Nazia, I will just like to ask from you, how can yoga help to maintain optimal physical health? योग के द्वारा हम अपने हेल्थ को कैसे बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं? जी, जब हेल्थ की बात आती है तो योग की जब हम योग के पायदान में जब हम अपने पैर रखते हैं तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, हमारा मेंटल, सोशल, होलिस्टिक अप्रोच होता है कंप्लीट वेल बीइंग के लिए. तो योग एक गिफ्ट है हमारे सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए, जिसको अपनाकर आप हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी ऑटोमेटिकली होंगे एंड हैप्पीनेस को आप पा सकते हैं. तो योग में आने से ही सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका खाने पीने का तरीका चेंज हो जाता है, हम और कॉन्शियस हो जाते हैं. पूरे बॉडी में हमारे मसल्स ग्रुप, मोर देन 600 मसल्स ग्रुप है. अब एक क्वेश्चन आती है कि हम तो घर का काम अपने आप करते हैं, हमें योग की क्या जरूरत है? अब देखें कि घर के काम में आजकल क्या काम रह गया है. ना तो फिजिकल काम तो नहीं रह गया है, हर चीज इक्विप्ड हो गई है. एक आप बटन चलाते हैं, रेडी हो जाती है. ना तो आर्म्स का यूज होता है, ना तो आप बेंड करते हैं, आपकी स्टिफनेस आ जाती है. पहले पुराने जमाने में लोग काम करते थे, दूर चल के पानी लेने जाते थे या मसाला पीसना होता था तो उसके आर्म्स, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर किसको होता था? पहले किसी को नहीं होता था. आज के टाइम में हर किसी को देखिए फ्रोजन शोल्डर है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तो योग को अपना के हम 1 घंटा योग के नाम पर फिजिकल, अब वर्कआउट वैसी हो गई है, वैसे हम नहीं जा सकते, वैसे हम नहीं जी सकते, लेकिन हम योग को अपना करके, आसनों को करके, प्राणायामों को करके, बंधों को लगा करके, मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने कंप्लीट
वेल बीइंग के लिए हम फोकस कर सकते हैं अपने आप को। ये तो बहुत अच्छा है. दिस इज वेरी वंडरफुल, नाजिया, दैट यू आर एब्सोल्युटली ट्रू इन सेइंग दैट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग ऑल आवर body parts or all our muscles, which, as you're saying, in our work which are we doing. For example, we're just standing. Even eating is also not full sitting. We're half sitting and eating, and everything is on a push of a button. There is no physical. Even washing machines have come, so वो भी नहीं है. Utensils are also washed in the machines now. तो इवन कि हम खाना खाते हैं तो हम किस दुनिया में होते हैं, आधा काम दिमाग में रहता है, आधा काम घर में होता है. फटाफट हम चू भी नहीं करते हैं, फटाफट खाइए चलिए. उसका क्या रिजल्ट है? कुछ उसका एक भयंकर रिजल्ट आता है, डाइजेशन आपकी खराब होती है. हाँ जी, तो मैं उसी बात पे आने वाली थी. मेरा अगला प्रश्न यही आने वाला था कि हाउ कैन यू से दैट यू कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल विद योगा. अभी आप बोल रहे थे कि लाइफस्टाइल ही बदल जाता है, तो ऐसा क्या होता है योग करने से कि हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है? हम ह्यूमन नेचर की एक हैबिट है कि हम कुछ नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं करते. मैक्सिमम लोग यही करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं. लेकिन एक स्टेप हमने उठाया कि आज से मुझे योग करना है. तो सिर्फ जो योगा टीचर और योग के ट्रेनर हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ योग से नहीं होगा, आपको आहार और विहार भी ठीक करना है. लाइक आहार आपका कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आपके प्लेट में क्या है, आपको सेंसिबल देखना है कि उसमें जो आपके 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, एसेंशियल फैट एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एंड वाटर, तो ये है कि नहीं है. 5 चीज का समावेश होना चाहिए, तब आपको कंप्लीट फूड मिलता है. फूड क्यों लेते हैं अपने आप को? सबसे पहले ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे टेस्ट बड के लिए फूड है या वाकई में मुझे एनर्जी चाहिए, या वाकई में मुझे इम्यूनिटी डेवलप करनी है, या फिर हमें लॉन्ग एनर्जेटिक होल डे एनर्जेटिक रहना, हमें डीप स्लीप चाहिए. हम रॉन्गली खाते हैं, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, मैदा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फ्रोजन फूड खा रहे हैं, और उसका डाइजेशन सही नहीं हो पाता है तो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है. फिर हम भाग के जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि अब क्या करें. तो डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं है, वो मेडिसिन किसी पैथी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए जरूरी है. मेडिसिन के केमिकल बेस्ड मेडिसिन से भी कितने सारे साइड इफेक्ट है. तो नेचुरली अगर हम देखें तो योग में आहार विहार का यानी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है. उसमें पोस्चर सिखाते हैं कि आप किस तरह से प्रॉपर बैठेंगे, हाउ टू सिट प्रॉपरली, हाउ टू स्टैंड प्रॉपरली. और इसी सिटिंग से, इसी खड़े होने के तरीके से, इवन कि एक हाथ में ज्यादा वजन है और टेढ़े होके चल रहे हैं, या फिर अब एक ही पोजीशन में बैठे हैं, या हमारी स्पाइन को, जनरली इस तरह से लोग बैठते हैं, अपनी स्पाइन को बिगाड़ लेते हैं छोटी सी उम्र में. सिट स्ट्रेट और पोस्चर को ठीक रखना वो हम एजुकेट करते हैं योग के माध्यम से. पूरी पोस्चर को ठीक करते हैं. जैसे आपने कहा कि व्हाट इज ऑस्टियोपैथी. ऑस्टियोपैथी में देखना होता है कि अब हम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हम अपने नेक का बैंड बजा देते हैं. सारा दिन टीचर्स फैकल्टीज कितनी परेशान है आज सर्वाइकल के लिए. उसकी कोई मेडिसिन नहीं है. सिर्फ एक आप एक्सरसाइज या किसी भी तरह का एक्सरसाइज या योग, एक्सरसाइज भी अच्छी है बट योग में होलिस्टिक अप्रोच मिलता है ताकि आप कॉन्शियस होके करें और पूरी एनर्जी मिलती है आपको. तो जिस वजह से योग काफी हेल्पफुल है आपके लाइफस्टाइल को ठीक करने में, कि समझ आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें गुड स्लीप कितनी जरूरी है. स्लीप आजकल तो 2 बजे 2:30 बज जाते हैं लोगों को सोते हुए. सोशल नेटवर्क में लगे हैं तो लगे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली देखना चाहिए कि हमें बेड चले जाना चाहिए, 10:30 चले जाना चाहिए. उसके बाद नींद आ जाएगी, अच्छे से आ जाती है अगर हम रोज ही योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. इसका खास रोल है. तो बहुत अच्छी डीप स्लीप होती है. जब डीप स्लीप में जाते हैं तो बहुत अच्छा रेनोवेशन का काम करता है. मतलब टूट फूट की मरम्मत रात में ही होती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने नाजिया.
Sleep is very, very essential part of our life, and it is giving us that energy to rejuvenate. All the repairing and rejuvenation happens only in sleep, and sleep is considered very, very healthy. If a person is sleeping nicely, he is able to sleep on the right time. That will really help that person, but which is taken a very secondary state. Sleep is being taken a very secondary place. People want to work more, they want to be connected more, and sleep is not taken seriously. So आपने ये बिल्कुल सही बोला कि योगा से हम लोग को बहुत होलिस्टिक अप्रोच मिल रहा है, जिसकी वजह से हम अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने से we can absolutely be healthy. Yes. So thank you so much Mo for this answer. And एक बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो विशेषकर स्त्रियों के लिए है, वुमेन के लिए है, तो एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये रहेगा कि how can we beat aging with yoga? So women will really like to understand this, if they can beat aging with yoga. बिल्कुल बीट कर सकते हैं। योग के हेल्प से हम अपने एजिंग को, एज आती है बट हम एजिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं, उसको हम वहीं रोक देते हैं। एज तो आनी है, 40s में हम जाएंगे, 50s में जरूर जाएंगे, डेली आप एक एक दिन जिंदगी के घट रहे हैं, लेकिन हम योग को अपनाकर प्राणायाम की प्रैक्टिस से, योग की प्रैक्टिस से किस तरह से हम अपने आप को रेजुविनेट कर सकते हैं और नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल मेकअप की नीड होती ही नहीं है। एक्चुअली आपने सुना होगा कपाल भाती, एक्चुअली प्रोनाउंस लोग गलत करते हैं, कपाल भारती कहते हैं, but it is a kapal bhati. It is a Sanskrit word. Kapal means your forehead and bhati means shine, चमकाना। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं सुबह को, शाम को, तो उसमें ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं प्राणायाम का। And what is प्राणायाम? प्राणायाम इज अ वाइटल फोर्स, जिसको हम, जो इनवॉलंटरी सिस्टम हम जो शैलो ब्रेथ करते हैं, उसको हम जानबूझकर इंटेंशनली वॉलंटरी बनाकर उस वाइटलिटी को अंदर ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ताकि आपके लंग्स में जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो ब्रीदिंग की, वो क्लीन हो जाए ऑटोमेटिकली। जब वहां से ब्लड स्ट्रीम आपके लंग्स में पड़े हुए जब फ्रेश ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि जब गंदगी जमी होती है तो फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है। जब वो गंदगी को प्राणायाम और अभ्यास से जब साफ करते हैं तो फ्रेश एयर आती है, ऑक्सीजन प्रॉपर, जब आपके ब्लड स्ट्रीम तो घूम रही है चारों तरफ ना, तो एक फ्रेश ऑक्सीजन ली, अब ब्लड ने कैरी किया, उसको कहाँ लेके गए? सेल में लेके गए, उसको ट्रांसफर किया सेल में। सेल में वो ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा? आपने जो अच्छे फूड लिए हैं, आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो ग्लूकोज पड़ा है सेल में, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या हुआ? एक एनर्जी ब्लास्ट हुई। एनर्जी ब्लास्ट हुई, तो जब आपको एनर्जी मिलती है, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वहां हील होना शुरू हो जाता है। जब वो हीलिंग होनी शुरू हो जाती है तो फ्रेश, आप जिस तरह के भी आप अच्छे हेल्दी फूड ले रहे हैं, कई बार आप देखे होंगे हम खा तो सब कुछ रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं असर कर रहा है। क्यों? सोचने की बात है, क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, आपके अंदर जो लंग्स में गंदगी पड़ी है, वो गंदगी जो कचरा है वो ब्लड ट्रैवल करके लेके जा रहा है एक एक कोने में। तो प्रॉब्लम क्या आती है? लास्ट में आर्थराइटिस हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रही है और पूरी बॉडी में लेथार्जीनेस हो रही है। तो जब पेन में ही रहेगा बॉडी तो हम यंग कैसे बने रह सकते हैं? तो हमें यंग बने रहने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। हमें शैलो ब्रेथ, हम लोग बाय डिफॉल्ट शैलो ब्रेथ करते हैं, तो डीप योगिक ब्रीदिंग का जब भी याद आए कि मुझे सांस लेना है, लंबी गहरी सांस अंदर ले, तो ये आपको हेल्प करता है अपने यूथ को बचाए रखने के लिए। वंडरफुल, सो नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया that deep breathing is the key to be fighting your aging. You can be very glowing only when you are able to take this yogic deep breath. So लंबी गहरी सांस लें और अपना काम शुरू करें. That is how we should start our day, with lot of deep breaths. That is how we can be able to stay more healthy and more have lot of vitality, so that we can work very energetically. That is important, that how that energy is there. Youth means that you have more energy. So if you really want to exactly, so if you want to be fighting the aging, you have to be more energetic, and yoga gives us that kind of an energy
and the key is your pranayam, your deep breathing. Yeah, so another thing which I wanted to ask is about the problems, like female problems we have, some medical problems which we have. So do you think yoga can help us in those problems also? Of course, yoga can help this kind of problem. छोटे बच्चों की आजकल एक गर्ल्स में, खासकर यूथ गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स में एक एपिडेमिक डिजीज आ गई है, PCOD एंड PCOS. दो तरह की प्रॉब्लम आ गई है और 80% गर्ल्स को है ये. तो क्यों है, वहां पर सिस्ट होना क्यों है? क्योंकि अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ एक्टिविटी. सारा दिन बेचारे बच्चे लैपटॉप में पड़े काम करते हैं. तो हम पेरेंट्स को ध्यान देना है कि हमारे बच्चों को एक्टिविटी में किस तरह से लेकर आए. और रॉन्ग फूड हैबिट, अब हम जितने मेच्योर पर्सन हैं तो उसको समझ आती है कि हमें क्या खाना चाहिए. बच्चों को बाहर की पिज्जा, बर्गर, बाहर की नहीं सही मैदे की चीजें, प्रोसेस फूड, ये कुकीज, ये सारी चीजें पसंद आती है. वाटर इनटेक नहीं करना चाहते हैं, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं. और जनरेशन गैप के नाम पर वो सुनते नहीं है, बैठते नहीं है. क्योंकि एक और कारण ये भी है कि न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण वो सिमट के रह गए. पेरेंट्स अपने काम में मस्त है, बच्चे अपने काम में मस्त है, उनको नहीं पता कि मुझे क्या करना है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गार्जियन की, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस अवेयरनेस को किस तरह से स्प्रेड की जाए, किस तरह से शेयर की जाए. तो एटलीस्ट जब हम योगा अभ्यास करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अभ्यास लाइक सूर्य नमस्कार, लाइक भुजंगासन, लाइक उष्ट्रासन. इस तरह के आसनों के अभ्यास से, प्रैक्टिस से सिर्फ फैट घटाना या शेप अप लेना ही योग ज्वाइन करने का पर्पस नहीं है. आप जब बेंड करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन भी कहीं ना कहीं एक्टिव होती है और वहां पर आपके हार्मोन्स और वो हार्मोन्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं और हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू होते हैं. जब एक्स्ट्रा एक्सट्रीट हो रही है तो उसको कम करते हैं, कम हो रही है तो उसको बैलेंस करते हैं. समत्वम योग उच्यते, गीता में लिखा है समत्वम योग उच्यते. इसीलिए है कि समभाव हर चीज का, सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का भी जब समभाव. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है. ये गर्ल्स या छोटे बच्चों के लिए स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस? मुझे नंबर 1 आना है, मुझे इतने परसेंटेज लेने हैं. तब ठीक है, वो प्रॉब्लम कंपटीशन तो आएगी, ये बाय डिफॉल्ट आएगी. इसको अब हम मतलब इसको अछूते नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? तो सही टेक्निक सीख कर. अब एक मेरे तरफ से ये है कि बहुत सारी सोशल नेटवर्क में देख रहे हैं कि यूट्यूब में, नो डाउट कई सारे यूट्यूब में अच्छे योगा टीचर्स अपने नॉलेज को सर्व कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसको वो गाइडेड नहीं मिल पाती है. रॉन्गली करने से क्या होता है कि आप ठीक करने के बजाय कुछ और ही हो जाता है. तो हम अपना नुकसान उठा लेते हैं. तो इसको सही से सीख कर किसी अच्छे गाइडेंस, किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में ही सीख करके अपने हेल्थ को, अपने जो गर्ल्स हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, उनको हम सिखाकर उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं और उनकी पीरियड को रेगुलेट कर सकते हैं. Right. So we can just say that yoga is absolutely essential for the girls because they will be able to regulate their hormones, especially teenage girls where these hormones are just getting activated and it is really difficult for them to balance those hormones because they will have different problems. So yoga can really help them to regulate that, as Nazia was just saying, that it is not only to lose your weight, it is also the internal organs which will be affected when you are doing yoga, and the whole endocrine system will be balanced because of this. All your hormones will be balanced when you start to do yoga, and not to follow the teachers where there is no credibility and where they will not be able to guide you in the right direction. Because if you are doing any asana wrongly, it may also it will just misfire sometimes, and you may have. It will be complete disaster for health. Yes, that is very important to understand, that if you are not following the right teacher,
then the result will be really bad. So we have to safeguard ourselves against that also. And yoga is one thing which we can really take up. It is from India, and if we are not able to take up this, and the whole world is practicing yoga, so it is now right time that all our youth will take up this, and they will be able to really match up to their own potential. That is what, and they can become exemplary with yoga. So lastly, Nazia, just one message for the women, if you can say it in one line. अपने लिए समय निकालें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और खुश रहें. Thank you so much, Nazia. Yes, very important. Take out some me time. That is very, very important that we take out some me time and use that me time productively and effectively. Don't just while away your time कि I have done so much, बहुत हो गया, अब मैं आराम कर लेती हूँ. It is okay, that is also fine, but please. बहुत सारे मैं बीच में माफी मांगती हूँ, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको. बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, उनका कहना है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते 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 जब एक ऐसा वक्त आता है कि कोई हेल्प के लिए चीज नहीं रह जाती है, फिर लास्ट में जब बिगड़ जाती है चीजें, फिर हमें ध्यान आता है कि मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया. Correct. It's about only 1 hour and half an hour only. Yes. So it is time that we start now. As soon as you have heard this interview, please start now. That is the important thing, that how you take the decision to start now, and don't wait till the things go out of your hand. So thank you so much, Nazia. It was really wonderful speaking to you regarding this physical part of our health in our show, and I'm sure all the women who have heard this conversation will be really benefited out of this, and they will take this as a you can say one thing which they will try to do as soon as possible when they hear this program. Thank you so much, Nazia. Namaste. Thank you so much, Monica. Namaste.